आज हम कथा कहेंगे राम जी सीता संवाद, सीताराम संवाद। राम जी वन जाते वक्त माता से कह रहे हैं, आज्ञा मांग रहे होते हैं। इतने में सीता जी आ जाती हैं, अपना सर नीचे करके बैठ करके अपने पैरों के नाखूनों से जमीन को कुदरने लगती हैं। अब वो भी कहेंगी जाने के लिए। अब सुनिएगा कि राम कैसे सीता को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम घर पे रहो। यही कथा हम कहेंगे। पहले हनुमान जी को आवाहन कर ले, बुला ले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। ये मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरिबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करते प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महो आया हूँ पवन कुमार। एक बार प्रेम से बोले श्री रामचरितमानस की जय, श्री कथा की जय। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुगा, बंदी बैठी सिरुनाई। जब यह समाचार सीता जी को पता चला तो उठी अकुला करके और डायरेक्ट राम जी से नहीं बोली, सास के पास जाकर के बैठे। मर्यादा के अंदर भी लोग रहा करते हैं, यही मर्यादा है। दीन्ही आशीष सास मृदुबानी, अति सुकुमारी देखिया कुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वह सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलत चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन हो यही साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवन नाथ, प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। देखिए सीता जी क्या कह रही हैं कि मेरे प्राणनाथ बन जाना चाह रहे हैं, मेरा भी जाने का मन है, लेकिन दिखते हैं क्या होता है। प्राण जाता है या प्राण शरीर दोनों उनके साथ जाता है। अगर ले जाएंगे साथ में तब प्राण शरीर दोनों साथ में जाएगा, अगर छोड़ देंगे तो प्राण जाएगा, अपना प्राण त्याग देगी। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बीनति करही, हम ही सिए पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुदेर रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो ऐस के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहा है कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करे। कभी कह रहा है इस पर कि उनकी जो अपने सब नाखूनों से धरती के जो कूद रही है, तो उनका पैर का नुपुर जो है पायल बज रहा है, घुंघरू।
तो यह समझ में आता है कि नुपुर भी कह रहा है कि कहीं सीता जी मुझे न त्याग कर दे। नुपुर भी उनका पैर का कह रहा है कि सीता जी कहीं मुझे न त्याग दे। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोल देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी से बोली, हे तात सुनो, सीता जी अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपन, विधु गुण रूप निधान। कह रहे जेकर पिता महाराज उतना राजा जनक जी वैसी उनकी बेटी हैं। महाराज राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा उनकी बहू है। और जो तुम हो तो हो उनकी पति है, उनकी स्त्री है। और सभी को सास ससुर प्रिय परिजन को भी प्यारी है। पिता जनक भूपा, इनके पिता मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जानकी लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शीलवान प्यारी पुत्र बधु पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कौशल्या जी कहती हैं कि इतनी सुकुमार हैं, इनको अपनी आँखों का पुतली बनाकर हमने रखा है, इनसे प्रेम बढ़ाया है। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सिचि स्नेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाई काहि परिणामा। कह रही कि लता बेल को मैंने बहुत संभाल कर रखा, बहू बेटे को। और जब फूलने फलने का समय आया तब विधाता बाम हो गया। पता न भी आगे क्या होने वाला है, इसको मैं नहीं जानती। पलंग पीठ तजी गोदहि डोरा, सिय न दीन्हि पगुअवनि कठोरा। जियन मूरि जिमि जोगवत रहऊँ, दीप बाती नहीं तारन कहूँ। कह रही सीता जी कि पलंग पर लेके मैं इन्हें सोती हूँ तो पीठ का बगल नहीं होने देती, कि मेरे पीठ के बगल सीता जी नहीं हो, गोद में लेकर सोती थी। इतना सुकुमार इनका पैर है कि नीचे धरने पर हम रखने नहीं देती। आज तक से सीता जी को हम दीपक का बाती टालने को नहीं कहा। और सीता जी वन को जाएगी, ये सुकुमार सीता कैसे हम बर्दाश्त कर पाएंगे। सोई सिए चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिका चकोरी, रवि रुख नयन सकै जिम जोरी। ऐसी सुकुमार सीता जी वन तुम्हारे साथ जाना चाहती हैं, ये कैसे जाएगी। बन्ह का दूसरा दुख ये कैसे सह पाएगी। अब तो राम ही जी के लिए कौशल्या जी परेशान थी घर हो,
परेशान थी, अब तो सीता जी के लेकर के और परेशान हो जाती हैं कौशल्या जी कि कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। करके हरि निश्चर चरहिन दुष्ट जंतु बनि भूर, विषक बाटिका की सोहा सूत सुभग सजीवनि मूर। हाथी, सिंह, राक्षस, अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? कह रही हैं राम जी से कि वन में एक से राक्षस, बाघ, सिंह, जीव जंतु घूमते रहते हैं, विषैले सर्प होते हैं। संजीवनी बूटी में क्या जंगली घास या विषैले कुछ उसमें रह सकते हैं, शोभा पा सकते हैं? नहीं। बनही तकोल की रात किशोरी, रच बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन भुआ सुभाऊ, तिन्हि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता है। कह रही कि वन में रहने के लिए तो ब्रह्मा जी ने कोल भीलों के लड़कियों को रच रखा है, जैसे उन लोग का पत्थर जैसा हृदय होता है, कठोर उन लोग को वैसा स्वभाव होता है, वैसा वो लोग का रहन सहन होता है। कहे तापसतीय कानन जोगु, तिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराती। तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदरों को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह पाएंगी? तस्वीर में बंदर का चित्र देखकर सीता जी डर जाती थी। वो कह रही कि हकीकत में सब जानवर दिखने को जंगल में मिलेंगे, सीता जी कैसे देख पाएंगी? सुर सर सुभग बन जबन चारी, डाबर जोगी की हंसक सुकुमारी। अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी किया गढ़यों तलयों में रहने के लिए योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसी ही शिक्षा दूंगी। कह रही हैं कि हंस स्वच्छ जल में रहने वाले, हंसनी स्वच्छ जल में रहने वाले, क्या हंसनी गढ़ी तलैया में रहेगी, शोभा देगी? वही सीता जी हैं। महल में रहने वाली सीता जी वन योग्य है? मैं तो अपने स्वभाव से हे पुत्र यही शिक्षा दूंगी, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। कही प्रिय बचन विवेक मैं, किन्हीं मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान के ही, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। बहुत प्रकार से पहले माता को राम जी समझाए, उसके बाद और वन का क्लेश दुख राम जी सीता जी को समझाकर कह रहे हैं। मातु समीप कहत सकुचाहि,
बोले समहु समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आनि भात जिय जनि कुछ गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। राम जी सिखा रहे हैं। राम जी अपने माता के पास सीता जी से बोलने में सकुचा रहे हैं, लेकिन कुछ समय जान करके कि समय अब यही उचित है कि माता को न देखते हुए हम सीता जी को समझा दें। तो अब सीता जी को राम जी समझा रहे हैं। आपन मोर नीक जो चाहूँ, बचनु हमार मानि गृह रहूँ। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। कह रहे हैं, हे राजकुमारी, अगर हमारा भला और अपना भला तुम चाहती हो तो माता का कहना और मेरा कहना तुम मान लो। घर पर सास ससुर की सेवा करो, तुम्हारी यही कर्तव्य है, यही मेरा आज्ञा है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। कौशल्या जी के सामने मामूली विपत्ति है, एक ही पुत्र एक ही बहू, वो भी जाने वाले हैं। अभी ये कौशल्या जी के ये बात नहीं पता है कि राजा दशरथ जी मेरा साथ छोड़ देंगे। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायहु मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपत सत मोही, समुखी माति हित राखूं तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रख रहा हूँ, कहीं किसी के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, केवल माता के लिए तुम्हें घर पर छोड़ रहा हूँ। गौर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई अभी नहीं कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुँ स नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के बस होकर गालब मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे हैं। हठ करके गालब मुनि थे और नहुष राजा, वो भी बहुत संकट सहे हैं। वही सीता जी को उदाहरण दे रहे हैं कि तुम हठ करोगी ना तो कष्ट होगा। जो लोग हठ किए हैं कष्ट झेले हैं। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेग फिरा बसुन सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागहि पारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। तो हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों का सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुन लो।
जो हठ करहूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घास हिम बारी बयारी। हे बम, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। ये तरह भाई बहुत तो हम सीता जी को राम जी समझा रहे हैं। शेष भाग अगले वीडियो में हम यही पर अपने वाणी को विराम देते हैं। बात कहते हैं कि आदमी कहता है कि हम यही तो बात कहे हैं, यही तो बात हम भी कहते हैं कि सही है, लेकिन कहने का तरीका भी अलग होता है। बात ही तो ऐसा चीज है कि लोगों को फांसी दी जाती है बात ही से। अब बात ही से ऐसा होता है कि लोग फांसी से उतर भी जाते हैं। राम जी सीता जी के संवाद पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, ऐसे ज्ञान नहीं होगा। तो एक बार आप सब जरूर पढ़ें, नहीं पढ़े तो कथा तो सुन लीजिए। कथा सुनने से आपको हानि नहीं कुछ होगा, कुछ न कुछ ज्ञान ही होगा, जरूर कुछ बहुत नहीं होगा। रोज रोज एक ही चीज करने से, सुनने से अंदर जो है अच्छा गुण ही प्रवेश होता है, बुरा गुण निकलने लगता है और उसमें आपको मन लगने लगेगा, ज्ञान होने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको कथा नहीं बन पा रहा है पढ़ना सुनना, वीडियो या मोबाइल खोल करके एक बार सुबह, हमेशा नहीं, सुबह शाम जब भी मौका लगे खोल कर रख दीजिए, कथा चलता रहेगा, आप अपना काम करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ज्ञान होता रहेगा। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, शेष भाग अगले वीडियो में।